अभी इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में जो नंबर दिख रहा है वो असल में वहां है ही नहीं। अगर आप कल सुबह उठकर अपना सारा पैसा नकद में निकालने की कोशिश करें तो बैंक आपको मना कर देगा। और अगर आपके शहर के हर इंसान ने एक साथ ऐसा करने की कोशिश की तो पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। सच्चाई ये है कि दुनिया का 90% पैसा फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। ये सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ डिजिट्स हैं। हम एक ऐसी सभ्यता चला रहे हैं जो उस दौलत पर टिकी है जिसका वजूद ही नहीं है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, ये आधुनिक बैंकिंग की कड़वी हकीकत है। आज हम उस अदृश्य सिस्टम की परतों को खोलेंगे जिसे हम पैसा कहते हैं, लेकिन जो असल में सिर्फ एक सामूहिक भरोसा है। चलिए एक पल के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। पुराने समय में पैसा मतलब सोना या चांदी होता था। इसकी अपनी एक वैल्यू थी। लेकिन आज पैसा बनता कैसे है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सरकार नोट छापती है और बाजार में पैसा आ जाता है। काश ये इतना आसान होता। असल में नया पैसा तब पैदा होता है जब कोई इंसान कर्ज लेता है। मान लीजिए आप घर खरीदने के लिए बैंक से 1 करोड़ का लोन लेते हैं। बैंक अपनी तिजोरी खोलकर नोट नहीं गिनता, वो बस अपने कंप्यूटर में आपके नाम के आगे 1 करोड़ टाइप कर देता है। अचानक दुनिया में 1 करोड़ रुपए और आ गए जो पहले थे ही नहीं। बैंक ने पैसा छापा नहीं, उसने पैसा उधार के रूप में क्रिएट किया। इसे हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां बैंक के पास अगर 10 रुपए जमा है तो वो कानूनी तौर पर 90 रुपए उधार दे सकता है, यानी 90% पैसा सिर्फ हवा में बना है। सवाल ये है कि अगर ये पैसा असली नहीं है तो सब कुछ चल कैसे रहा है? जवाब है ब्याज। ये पूरा सिस्टम इस उम्मीद पर टिका है कि आप भविष्य में उस पैसे को काम करके पसीना बहाकर वापस लौटाएंगे जो आज वजूद में ही नहीं है। हम अपनी आने वाली कल की मेहनत को आज खर्च कर रहे हैं। हम भविष्य से पैसा उधार ले रहे हैं। अब यहाँ से कहानी थोड़ी डरावनी होने लगती है। चूंकि लगभग सारा पैसा कर्ज से पैदा हुआ है, इसलिए दुनिया में जितना कुल पैसा है उससे कहीं ज्यादा कुल कर्ज है। गणित के हिसाब से दुनिया का सारा कर्ज कभी चुकाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उस कर्ज पर लगने वाले ब्याज को चुकाने के लिए जितना पैसा चाहिए वो मार्केट में है ही नहीं। उसे चुकाने के लिए हमें और ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। ये एक ऐसा चूहा दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। हम एक ऐसे गुब्बारे में रह रहे हैं जिसे लगातार फुलाया जा रहा है, और इस गुब्बारे को फूलते रहने के लिए एक चीज की जरूरत है, ग्रोथ। अगर दुनिया की इकोनॉमी बढ़ना रुक गई, अगर लोगों ने कर्ज लेना बंद कर दिया तो नया पैसा बनना बंद हो जाएगा, और जैसे ही नया पैसा बनना बंद होगा पुराना कर्ज चुकाना नामुमकिन हो जाएगा। सिस्टम को बचाने का सिर्फ एक तरीका बचता है, और ज्यादा नोट छापना। जब सरकारें और सेंट्रल बैंक संकट में होते हैं तो वो ट्रिलियंस की संख्या में डिजिटल करेंसी सिस्टम में डाल देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप दूध के एक ग्लास में आधा ग्लास पानी मिला देते हैं तो दूध ज्यादा नहीं होता, बस पतला हो जाता है। यही महंगाई है। आपकी जेब में रखा नोट वही है, लेकिन उसकी ताकत हर दिन मर रही है, क्योंकि सिस्टम में नकली पैसा बढ़ता जा रहा है। तो हम इस पर भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। पैसा अब कोई धातु या वस्तु नहीं है, पैसा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। मैं आपको ये कागज का टुकड़ा या डिजिटल नंबर इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि कल कोई और इसके बदले मुझे खाना या पेट्रोल दे देगा। जिस दिन ये यकीन टूटा उस दिन ये कागज सिर्फ रद्दी बन जाएंगे। इतिहास गवाह है, वेनेजुएला से लेकर जिम्बाब्वे तक जब लोगों का अपनी करेंसी से भरोसा उठा तो वहां के लोग नोटों को तौलकर ब्रेड खरीदने लगे। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर वो है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन हकीकत में अमीर वो है जिसके पास एसेट्स हैं, जमीन, सोना, बिजनेस, क्योंकि उन्हें पता है कि कैश सिर्फ एक धोखा है जो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है। हम एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी चला रहे हैं जो पूरी तरह से कल पर टिकी है। हम आज जो ऐश कर रहे हैं उसकी कीमत हमारे बच्चे चुकाएंगे। ये एक ऐसा पिरामिड स्कीम है जिसे हम प्रगति का नाम देते हैं। अगली बार जब आप अपने बैंक बैलेंस को देखें तो याद रखिएगा, वो नंबर्स आपकी मेहनत का सबूत तो हैं, लेकिन वो उस दौलत का हिस्सा है जो असल में है ही नहीं। क्या होगा अगर कल सुबह पूरी दुनिया ने इस खेल को मानने से इनकार कर दिया? क्या हमारे पास कोई प्लान बी है, या फिर हम बस इस उम्मीद में जी रहे हैं कि ये गुब्बारा हमारे जीते जी नहीं फटेगा? शायद सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस चीज के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी भागते हैं उसकी अपनी कोई हकीकत नहीं है। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।